अगर मैं आपसे कहूं कि एक नोबेल मेडल, दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस साइंटिफिक अवार्ड एक दिन एसिड में घोला गया था, तो आप यकीन नहीं करेंगे। आप क्या, कोई भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन सच ये है कि ये हुआ था, और जिस आदमी ने ये किया था ना, उसने मेडल को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने उसको बचाया था। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की, ये कहानी है हिटलर की, और ये कहानी है एक ऐसे केमिकल की जिसने नाजियों को बेवकूफ बनाया। बात है 1940 की, जब यूरोप पर अंधेरा छाया हुआ था। हिटलर की सेना एक के बाद एक देश को कुचलती जा रही थी। मैप पर बॉर्डर्स चुटकी में बदल रहे थे, सरकारें गिर रही थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर एक दिन आई डेनमार्क की बारी। डेनमार्क बहुत सुरक्षित देशों में से एक माना जाता था। जर्मन सोल्जर कोपेनहेगन की सड़कों पर आ गए, और इसी शहर में एक लेबोरेटरी थी, एक लेबोरेटरी जहां दुनिया के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट काम करते थे। और उस लेबोरेटरी के अंदर रखी थी एक ऐसी चीज जिसने उस टाइम पे उन लोगों की नींदें हराम कर रखी थी। 2 नोबेल मेडल्स। अब दिक्कत मेडल्स की कीमत की नहीं थी, दिक्कत उन नामों की थी जो उन मेडल्स पर लिखे हुए थे। मैक्स वॉन लुई एंड जेम्स फ्रैंक, दोनों जर्मन साइंटिस्ट, दोनों नोबेल प्राइज विनर, और दोनों हिटलर के विरोधी। अगर नाजियों के हाथ में गलती से भी ये मेडल लग जाते तो कहर बरपता। कारण सिंपल था कि हिटलर ने पहले ही मना करके रखा हुआ था कि जर्मन जो है अपने पास कोई सोना नहीं रखेंगे। इसीलिए इन दोनों भाइयों ने ये जो इनके गोल्ड मेडल्स थे या नोबेल मेडल्स थे, ये डेनमार्क पहुंचा दिए हिटलर की लेबोरेटरी में सुरक्षित रखने के लिए। इनको पता ही नहीं था कि यहाँ तक भी ये लोग पहुंच जाएंगे। ये पहुंच गए। इन दोनों से भी जो ज्यादा खतरा था वो बोर भैया को था। कैसे? क्योंकि बोर जो थे वो आधे यहूदी थे, यानी कि उनकी जो माँ थी वो यहूदी थी, और बोर उस टाइम के बहुत फेमस साइंटिस्ट में से एक थे। तो हिटलर तो कब से इन पे इनको मारने के प्लान बना रहा था। अब बोर के हाथ पैर फूल रहे थे, बोर का दिमाग खराब हो रखा था, और फिर एक केमिस्ट ने कुछ ऐसा सोचा जो शायद किसी और के दिमाग में आता ही नहीं। उस केमिस्ट का नाम था जॉर्ज डी हेवजी। वो मेडल को देख रहे थे, और फिर उन्होंने लेबोरेटरी की शेल की तरफ देखा जहां केमिकल्स रखे हुए थे। उनके दिमाग में एक ख्याल आया, किलर आइडिया, और उस ख्याल ने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा कि हम मेडल्स को छुपाएंगे ही नहीं, हम मेडल्स को गायब कर देंगे। बोर का दिमाग और खराब, कैसी बातें कर रहा है भाई तू, यार वैसे ही दिमाग खराब है। अब ध्यान से सोचो, गोल्ड दुनिया का सबसे स्टेबल मेटल, पानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, अरे ये सब छोड़ो, एसिड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन केमिस्ट्री में एक एक्सेप्शन था, एक्वारेजिया, रॉयल वाटर, एक ऐसा लिक्विड जो गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता था। अब यहां समझने वाली बात यह है कि अकेला नाइट्रिक एसिड या अकेला हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोल्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस टू नाइट्रिक एसिड 3:1 के रेशियो में रख लें, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये इस तरह का एक मिक्सचर तैयार करते हैं जो सोने को पिघला देता है, मतलब डिसॉल्व कर लेता है, खुद में डिसॉल्व कर लेता है। तो ये भी केमिस्ट्री की ब्यूटी है कि अकेले दोनों अलग अलग गोल्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, लेकिन 3:1 करेक्ट रेशियो में अगर इनको सही ढंग से मिक्स किया जाए तो ये गोल्ड को पिघला लेते हैं। हाँ, वही गोल्ड जो दुनिया की सबसे स्टेबल मेटल मानी जाती है। तो फिर क्या था, हेवजी भैया ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड उठाया, नाइट्रिक एसिड उठाया, दोनों को 3:1 में मिक्स किया, और बीकर में एक्वारेजिया तैयार हो गया। अब उनके सामने मेडल रखी हुई, दोनों मेडल रखे हुए। उन्होंने मेडल को बीकर में डाले, छपाक की आवाज आई, बस इतनी सी आवाज, ना कोई एक्सप्लोजन, ना कोई ड्रामा, लेकिन जो हो रहा था वो इतिहास था। धीरे धीरे बबल्स उठने लगे, लिक्विड का रंग बदलने लगा, और नोबेल मेडल एटम बाय एटम पिघल गए, गायब हो गए। कुछ देर बाद वहां मेडल नहीं थे, सिर्फ एक केमिकल सॉल्यूशन था। उस सॉल्यूशन को भाई ने उठाया और शेल्फ पे रख दिया जहां बाकी केमिकल्स रखे हुए थे। बोर की जान में जान आ गई। फिर कुछ दिनों बाद नाजी सैनिक जो थे वो आए, तलाशा, इधर उधर सब जगह ढूंढा, खोदा खादा किया सब कुछ, फिर लेबोरेटरी में घुसे, पूरी लेबोरेटरी छान मारी। अब सैनिकों को भाई केमिकल रखे हुए हैं, हजारों से केमिकल रखे हुए हैं, इतनी बड़ी लेबोरेटरी है, किसको क्या ही समझ आ रहा है। धीरे धीरे समय बीता, लगभग 5 साल। और हाँ, इसके बीच में यह भी हुआ था कि नाजियों को भनक तो लग गई थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो बोर भैया को मारने का तो उन्होंने ठान ही लिया था। बोर भैया को ही पता चल गया था कि ये लोग मेरे को मारेंगे, तो वो धीरे से डेनमार्क से गायब हो गए। इधर उधर भागते हुए ब्रिटेन, अमेरिका पहुंचते हुए
जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई। फिर आया 1945, हिटलर मर चुका था, नाजी जर्मनी हार चुकी थी और जॉर्ज डी हेवजी वापस लेबोरेटरी आए, सीधा उस शेल्फ की तरफ गए, वहीं जहाँ वो बीकर रखे हुए थे, अभी भी वैसे ही सुरक्षित चमचमाते जैसे छोड़ के गए थे। फिर केमिस्ट्री ने अपना दूसरा जादू दिखाया, गोल्ड का सॉल्यूशन से रिकवर किया। आसान है, रिकवर कर सकते हैं। नोबेल फाउंडेशन को वो गोल्ड जो था वापस भेजा गया। उन्होंने फिर से वापस उन पे जो भी उनकी प्रोसेस थी उससे नाम लिख के उन्होंने उनको, जो दोनों साइंटिस्ट थे, उनको वापस लौटा दिए। वैसे तो वर्ल्ड वॉर 2 में कई सारी अमेजिंग विक्ट्रीज रही होगी, लेकिन दिस वाज वन ऑफ देम, जो किसी बैटल फील्ड पर नहीं, वो मिली थी एक लेबोरेटरी में, एक केमिस्ट के दिमाग में और एक बीकर भर एक्वारिजिया में। ऐसी ही खूबसूरत और अच्छी कहानियों के लिए फॉलो कर लो, पसंद आए तो लाइक कर दो। मिलते हैं अगली स्टोरी में।